हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। आँखों में ये आँखें छोटी छोटी आँखों में बड़ी सी दुनिया बसी जी आँखों में बस जाना। हर व्यक्ति की आँख में कोई न कोई बसा। आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। महारो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। बहादो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर गुरु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। पिछली बातों को भूलिए। हमारे ध्यान में सन 2019 में प्रभु जी तुम्हारे बड़े भाई ने तुमको क्या कहा था? मन में गांठ मत बनाइए, भूल जाइए। तुम्हारी देवरानी ने 2020 में तुम्हें क्या कहा था? भूल जाइए। जगा जाना। जिन बातों को याद रखने से मन में क्रोध बढ़ता है, आपस में विरोध बढ़ता है, उन घटनाओं को भूलना सीखो। और जिस घटना को याद करने से मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, उसको बार बार स्मरण किया करो। अपनी बहन को याद करके बचपन में वापस लौट जाया करो और मन में स्मरण किया करो कि मैं छोटा भाई हूँ, बहन मेरी बड़ी है दीदी, कितना मुझको गोद खिलाया होगा, कितना मुझे लाड़ प्यार किया होगा। आज अगर उस बहन ने कुछ तुमको डांट दिया है, नाराज होकर मुंह न फुलाना, मुस्कुरा देना और कह देना कि बहन जी तुम्हें हक है। इस छोटे भाई को तुमने गोद में खिलाया, कंधे पर बिठाया, डांटने का भी हक है और एक थप्पड़ भी मारने का हक है। ऐसा बोलकर अपने मन को हल्का कर लेना। आपकी पत्नी के मुख से कभी भूल चूक से कोई कठोर शब्द निकल जाए तो मन में गांठ मत बना लेना और एक बार की गलती से उसको जिंदगी भर के लिए तलाक ना दे देना। थोड़ा अवसर देना, संभलने का, सुधरने का मौका देना। आपके पति की कोई गलती से कोई ऐसी बात हो गई है तो अपने पति को भी थोड़ा अवसर देना, मौका देना सुधरने का, क्योंकि ये दुनिया पूरी गलतियों में ही चलती है। ये माया मोह के संसार में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी गलती कर बैठते हैं, बड़े बड़े चतुर सुजान भी गलती कर बैठते हैं और उनकी गलतियों को यदि क्षमा ना किया जाए तो फिर आदमी आदमी से बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए आदमी को थोड़ा जोड़ना भी सीखो। बहुत गलत आदमी है तो उसको थोड़ा अपने से दूर करना भी सीखो। जैसे आप टमाटर खरीद कर लाते हैं, किसी टमाटर में थोड़ा दाग है तो उसको संभाल के दाग हटा के सब्जी बनाकर काट कर सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन पूरा सड़ गया है तो फिर फेंक देते हो उसको। लेकिन थोड़ा अगर खराब है
कटिंग करके सेटिंग करके बना लेते हो, पका लेते हो, खा लेते हो। ऐसे आदमी में थोड़ी मोड़ी गलती है तो उसको थोड़ा सेटिंग करके जमा लीजिए, पूरा ही सड़ गया है तो जय राम जी की बोल दीजिए। दानवीर भक्त की जय हो। देखिए दानवीर भक्त बोरियों में अन्नदान ला रहे। गुरुमन देव के नाम से जो भंडारा होगा 50,000 श्रद्धालु उपस्थित हों। पूरे विस्तार से महाभंडारा किया जाएगा। उसके लिए मिर्जापुर के सत्संगी भाई बहन अन्नदान ला रहे। इनका अन्नदान हम स्वीकार कर रहे हैं। धन्य हो। ध्यान देना, समय सरकता जा रहा है। जिंदगी बहुत छोटी है, उसमें भी बाधाएं बहुत हैं। समस्याओं का जाल बिछा हुआ है। संघर्ष नए नए रोज रोज सामने आ रहे हैं। तुम महान शक्तिशाली हो। कृष्ण भगवान के जीवन में शुरू से लेकर लास्ट तक संघर्ष ही संघर्ष थे, लेकिन वे हंसते हंसते संघर्षों का सामना करते थे। घबराया ना करो, हंसने की कला भी विकसित करो। प्रसन्न रह कर के काम करने का तरीका सीखो। 24 घंटे में 2-4 बार जोर से भी हंस दिया करो। ये मुंह ऐंठ करके हर समय चुड़ैल जैसा मुंह बनाकर मत बैठा करो। हंसना भी एक कला है। भगवान श्री कृष्ण कहते थे, मनुष्य का जब हंसना धीरे धीरे कम हो जाता है तो समझ लेना अब उसकी मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही है। और जिसका हंसना बुढ़ापे में भी बना रहता है तो समझ लेना मृत्यु अभी दूर है, क्योंकि खुशी भरपूर है। कभी अतिवृष्टि होगी, कभी अनावृष्टि होगी, कभी अकाल होगा, कभी दुष्काल होगा, कभी सर्दी ज़्यादा होगी, कभी गर्मी बहुत होगी, कभी गरीबी होगी, कभी अमीरी होगी, कभी तुम दूसरे को कर्ज दोगे, कभी तुम खुद कर्ज में डूब जाओगे, कभी बीमारी बहुत आएगी, कभी स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूं कि तुम बीमार भी बहुत कम हो। इसके लिए एक काम करना, कुर्सी पर बैठना तो पांव हिलाते रहना, सत्संग में जाना तो ताली जोर से बजाना। ये ताली बजाने से बीपी संतुलन में आ जाता है। ताली बजाने से रात को नींद अच्छी आती है। ताली बजाने से भूख खूब लगती है। और ताली बजाने से शुगर की बीमारी भी नहीं होती है। आज हम सुबह सुबह प्रातः काल 6:30 बजे पदयात्रा परिक्रमा करते हुए 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। गांव के 117 भक्तगण हमारे साथ में थे। 117, 20-25 महात्मा भी थे और मैं भी था। 4-5 महिलाएं भी आई थी कि मैं भी चलूंगी। तो मैंने कहा, माता जी तुम अपने घर में परिक्रमा कर लेना, मेरे साथ मत चलना, क्योंकि हम ब्रह्मचारी संत हैं। माता बहन को साथ साथ चलाने से
हमारा नियम खंडित हो जाएगा। तो वे समझदार थी, प्रणाम करके वापस चली गई। मैं अपने नियम में बहुत पक्का रहता हूँ।